हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक एवरीवन। आप देख सकते हो निफ्टी ने 23,000 को ब्रेक कर दिया है और हमें एक अपसाइड में अच्छी एक्सपायरी के दिन रैली भी देखने को मिली। हम हमारे लिए कौन से टारगेट निकल के आता है, क्या मार्केट 20,100 तक जाएगा या फिर से हमें 22,000 देखने को मिलेगा दोस्तों, ये हमें देखना पड़ेगा। उससे पहले देख लेते कि आज हमने जो ट्रेड लिया था उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो हमें करीब 5,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मेरे दोनों ही ट्रेड में अच्छे खासे 40 पॉइंट्स के टारगेट थे, वो अचीव हो गए। उसकी वजह से हमने इसे निकाल दिया। अगर मार्केट में ऐसे ही मोमेंटम कंटिन्यू रहती, यहाँ पर हमने जब मार्केट 23,100 के पास आया तब हमने हमारी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, क्योंकि हमें चांसेस कम दिख रहे थे अपसाइड में, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जाता रहा। और डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए और हम कोई सिबी रजिस्टर्ड नहीं और हम कोई टिप वगैरह नहीं देते, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैं जो ये शो कर रहा हूँ वही लर्निंग पर्पस के लिए है दोस्तों। तो आप देख सकते हो 22,650 का पी मैंने हेजिंग के लिए इसे बाय किया था 5 रुपीज़ पे, और इसे करीब 0.55 पे मैंने कवर अप कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो पी को दोनों साइड के पी को मैंने बेच दिया था 150 और 200 को। आप देख सकते हो कि एक को मैंने 158 पे और दूसरे को 159 पे सेल किया था। फर्स्टली मैंने 150 वाली पी को सेल किया था, उसके बाद मुझे री एंट्री मिली तो मैंने 200 के पी को सेल कर दिया, और उसमें भी 40 पॉइंट का टारगेट था दोस्तों, जो कि हमें अचीव होते हुए देखने को मिला है। तो हमें स्लो एंड स्टडीली प्रॉफिट बुक करने आने चाहिए। अगर कल की बात करें तो कल है फ्राइडे और 21 मार्च, कल के दिन हमारे लिए कहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो लेवल निकल के आने वाला है वो है आज का हाई। अगर मार्केट आज का हाई के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता है, जैसे कि कल कहा था मार्केट अगर 23,000 के ऊपर, अगर मार्केट खुलने के बाद थोड़ा नीचे आता है और फिर 23,000 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर जाता है, तो हमारे लिए सीधा टारगेट 23,100 तक होना चाहिए दोस्तों। और मार्केट ने उसे अचीव करके अप साइड में हमें एक अच्छा खासा मूव भी दिखाया, लेकिन हम इसे कैप्चर नहीं कर पाए। अगर किसी ने कैप्चर किया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो कल के लिए मेरा प्लान सिंपल रहेगा, मैं ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। अगर देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर है मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा, क्योंकि इस टाइम में मार्केट साइड जा सकता है या फिर मार्केट में स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। जो ट्रेडर्स फंसे हुए थे वो शायद निकलने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर बड़ा गैप अप खुलता है 100 या फिर 150 पॉइंट का, तो वेट एंड वॉच करेंगे, डाउन साइड आने देंगे। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस से हमें कोई ट्रेड मिलता है क्या, उसको हम देखेंगे। डाउन साइड में कब जाना है, डाउन साइड में आप जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर है आपको डाउन साइड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि मार्केट अब इस जोन में यानी कि 23,200 से लेके 23,000 में हमें एक बोल सकते हो कि मार्केट इस जोन में थोड़ा टाइम बिता सकते हैं। और अगर मार्केट इस जोन में टाइम बिताता है तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। अगर मार्केट इसे फिर से ब्रेक करेगा तो हमारे लिए अपर साइड में 23,500 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। डाउन साइड में अगर इसे ब्रेक करेगा तो फिर से मार्केट डाउन साइड के लेवल हमें दिखा सकता है दोस्तों। तो कल के लिए जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा है। अगर गैप डाउन खुलता है वेट एंड वॉच करो, इस जोन में अगर फंसा रहेगा तो ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाएंगे। तो चलो मिलते हैं कल, थैंक यू।